हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ये है दान का हिसाब पाठ के आपके अभ्यास कार्य। और दान का हिसाब जो हमारा पाठ है बच्चों, इस पाठ का मैं रीडिंग आपकी और इसका अर्थ मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है बच्चों, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो इसका उत्तर है, राजा बहुत कंजूस था। वह अपनी सुख सुविधाओं पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों को कुछ भी नहीं देना चाहता था। इसीलिए वह किसी को भी दान नहीं देता था। तो कई लोग होते हैं ना बच्चों के, अपने ऊपर तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद उनके पास सहायता के लिए जाता है तो वो मुकर जाते हैं। तो ऐसे ही राजा भी था, वो अपनी हर सुख सुविधा का तो ध्यान रखता था, उसके ऊपर बहुत खर्चा करता था, अपने रख रखाव पर, अपने वस्त्रों पर, अपने महल की साज सज्जा पर, लेकिन अपने जो उसके राज्य में लोग रहते थे उनकी मुसीबत पड़ने पर भी सहायता नहीं करता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? तो राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं राजा उन्हें कोई दंड न दे दे। जब राजा राज दरबार के जो अन्य मंत्री वगैरह थे, राज दरबार के जो अन्य लोग थे, वो राजा को मन ही मन तो उनको बुरा लगता था। जब वो राजा के व्यवहार को देखते थे कि राजा किस तरीके से अपनी प्रजा के साथ या राज दरबार के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करता है, तो उनको बुरा तो लगता था, लेकिन वो इस बात से डरते थे कि अगर हमने कहीं राजा का विरोध किया, कि राजा से ये कहा कि आप जो कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, तो कहीं वो हमें दंड न दे दे, हम राजा के गुस्से का पात्र न बन जाए, इसलिए वो चुप रहते थे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? तो इसका उत्तर है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर उनका आदर सत्कार नहीं होता था, क्योंकि राजा किसी को भी स्वयं से बढ़कर नहीं मानता था और किसी का भी आदर सत्कार नहीं करता था, चाहे वो कोई विद्वान हो या कोई सज्जन व्यक्ति हो। राजा स्वयं को सर्वोपरि समझता था, यानी सबसे ऊपर राजा स्वयं को समझता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? तो यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसीलिए सन्यासी ने राजा से इस तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा उसे बहुत छोटी रकम समझ बैठा और राजा ने भिक्षा देने के लिए हामी भर दी। तो बच्चों, अगर सन्यासी सीधे तरीके से कहता कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए या कोई बड़ी रकम मांग लेता, तो राजा उसको मना कर देता। राजा को लगता है ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए सन्यासी ने जो है कहा कि प्रतिदिन का आप मुझे 1 रुपए देंगे, और पहले दिन आप भिक्षा में मुझे 1 रुपए देंगे, अगले दिन उसका दुगना देंगे, और फिर अगले दिन उसका दुगना देंगे, ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो राजा को लगा, अरे 1 रुपए क्या होता है, पहले दिन तो 1 ही रुपए देना है। राजा ने ये नहीं सोचा कि ये रकम आगे बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए राजा ने भिक्षा देने के लिए हामी भर दी। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दिया था, उसके अनुसार राजा के खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता। राजकोष बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि राजा ने तो समझा था कि छोटी सी रकम है, लेकिन जब राजा को पता चला कि ये तो पहले दिन 1 रुपया, उसके बाद 2, 2 से 4, इस तरीके से होते हुए तो मेरे बहुत सारी रकम निकल जाएगी, मेरा खजाना तो खाली हो जाएगा, इसलिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। राजा तो वैसे ही कंजूस था। अब है नीचे अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? बच्चों, कोई भी वाक्य होता है तो उसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं, है ना।
जैसे ये है, देखिए इसमें पहला दिया है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अब हम इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं, वह दान के समय में कंजूसी करने लगते थे। यानी जब कोई दान लेने आता था तो उस समय राजा कंजूसी दिखाने लगता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। जब मंत्री ने देखा कि ये तो हिसाब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा जो है हम भिक्षा में पैसे दे चुके हैं खजाने से। उसके बाद है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। लाखों रुपए राजकोष में मौजूदा हैं, जैसे धन का सागर हो। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है, वहां लाखों रुपए मौजूद हैं। अब है साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। बच्चों, इस स्थिति को कहते हैं जो ऊपर बताया गया है, जैसे नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं, उस स्थिति को कहते हैं अकाल। ठीक है, तो अगर अकाल की स्थिति होगी तो ये पूछा गया कि ऐसे में तुम लोगों की क्या मदद कर सकते हो। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों से उनकी मदद करने को कहूंगा। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और उससे अकाल पीड़ितों के लिए खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, उनके जरूरत का सामान, अन्य सामान खरीदकर उन लोगों तक पहुंचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वे भी इस कार्य में उनकी मदद करें। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो अकाल हो या बहुत ज्यादा वर्षा के कारण तबाही हो गई हो या कहीं पे कोई भूकंप आता है, तो आपने देखा होगा ना, सब आपस में मिलजुल कर दूसरों की सहायता करते हैं, उन तक खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ, कपड़े वगैरह पहुंचाए जाते हैं ना। तो इसी तरीके से दूसरों की सहायता होती है। अब आती है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। अब पहले आती है मंत्री की क्या जिम्मेदारी होगी, दूसरा है भंडारे की क्या। तो पहले हम मंत्री की देख लेते हैं, मंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है। मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है। वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाज अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है। तो मंत्री का बच्चों राज्य की जो व्यवस्था होती है उसको सब देखने का कार्य होता है मंत्री का। राजा तक सारी सूचनाएं पहुंचाता है कि यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, सारी जिम्मेदारी मंत्री की होती है। दूसरा होता है भंडारी। भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है। वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है और राजा के आदेश पर वह लेन देन करता है। यानी भंडारी का काम होता है खजाने की देखभाल करना और राजकोष में जो हिसाब किताब है उसका हिसाब, राजकोष में जो धन है उसका हिसाब किताब रखना, कहाँ किसको कितना दिया, किससे कितना लिया। तो इस तरीके का लेन देन का काम भंडारी करता है। कर्ण जैसा दानी। अब बच्चों आया है इसमें, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। जब सन्यासी ने 50,000 रुपए राजा से लिए और वो दे दिए कि ये महाराज ने दिए हैं, तो सब लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा हमारे महाराज तो कर्ण जैसे दानी है। तो अब इसमें देखिए प्रश्न है, पता करो कि कर्ण कौन थे। तो बच्चों, कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे, वे बहुत दानी थे। दूसरा प्रश्न है, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। तो बच्चों, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देने वाला, जो अपना सब कुछ दान में दे दे। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल भी इंद्र के मांगने पर उन्हें सहर्ष दे दिए थे। कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उनके शरीर पर जन्म से ही शरीर पर कवच था और कानों में कुंडल थे। उनके रहते हुए कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब इंद्र अर्जुन के लिए उनसे कवच और कुंडल मांगने के लिए आए तो उन्होंने सहर्ष, यानी हंसते हंसते, उन्हें पता था कि इंद्र मांगने के लिए आए लेकिन तब भी उन्होंने उन्हें सहर्ष दे दिए। दान क्या होता है। अब प्रश्न आता है दान किसे कहते हैं हम। तो बच्चों, दान वह होता है जब हम
किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं और उसके बदले में उससे किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं करते, तो उसे हम दान कहते हैं। वैसे हम उसको दान नहीं कहेंगे, कई दफे होता है ना, जैसे हम अगर किसी की कोई सहायता करते हैं तो हमको ये उम्मीद होती है, ये आशा होती है कि समय पड़ने पर ये भी हमारी मदद करेगा या ये भी हमारी हेल्प करेगा, तो उसको हम दान नहीं कहेंगे। दान हम उसको कहेंगे जब हम किसी जरूरतमंद को कुछ दें और उसके बदले में हम कोई उम्मीद ना दें, हमने दी और हम भूल गए हमने कभी दिया भी था, वो दान कहलाता है। आप उसके बाद आता है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग दान करते हैं। कुछ लोगों के अंदर तो दूसरों की मदद करने की भावना होती है, तो वो दूसरों की मदद करने के लिए दान देते हैं, कि उनके अंदर ये होता है कि हम दूसरों की हम मदद करें, तो बिना किसी लोभ और लालच के की दान देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमको दोबारा ये हमारी सहायता करेगा नहीं करेगा, वो दे देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं, यानी दूसरों की मदद करना। उसके बाद कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोग दान इसलिए देते हैं कि उनका नाम होगा, कहीं पे भी दान देते हैं तो सबसे पहले उनके नाम की, कि हमारे नाम की पट्टी लग जाए कि इन्होंने यहाँ इतने हजार रुपए इतने लाख रुपए दान दिए, तो वो होता है आपका। कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दान करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, है ना, हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा। और कई लोग जो है धर्म के नाम पर भी दान देते हैं, कि कहीं कुछ कथा हो रही है, भागवत होती है, पुराण होती है, तो वहां के लिए दान देते हैं। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, है ना। तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। तो बच्चों देखो, राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था, है ना, यानी अपने ऊपर उस पैसे को खर्च करता था। उसके अच्छे अच्छे सुगंधित वो कपड़े पहनता था, अपना खूब मनोरंजन में खर्च करता था, उसकी महल की जो सजावट थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसमें वो पैसे खर्च करता था। अब है कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता है तुम उसको कैसे कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो मेरे घर में जो पैसा आता है वह खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल देने में और टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में तथा दवाइयाँ खरीदने आदि में खर्च होता है। ये थोड़ी बहुत जो हम बचत करते हैं उसमें हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में जो पैसा आता है वो उसमें खर्च होता है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा उनकी सहायता करे, राजकोष से 10,000 रुपए दे दे, जिससे वह लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके, क्योंकि उनके राज्य में तो अकाल पड़ा हुआ था, वहां तो अनाज था नहीं, तो दूसरे देशों से हम अनाज खरीद के और अपनी जान बचा सके। अब इसमें है कि तुम क्या करना चाहोगे अपने इलाके में। तो इसमें है कि मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके में बच्चों के लिए पार्क बने, पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहां बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो इलाका है उसमें सड़क के किनारे पेड़ लगे, जिससे कि छायादार पेड़ लगे, जिसने राह चलतों को छाया मिले, है ना, गर्मी से बचने के लिए, या जगह जगह पर प्याऊ का पानी की व्यवस्था हो जिसमें गर्मी में लोग पानी पी सके। तो इसको आप अपने मन से किसी भी तरीके से जो आपके मन में विचार आए उनको आप लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से चाहते हैं, आपके इलाके में क्या क्या करवाना चाहते हैं आप। अब आता है बच्चों कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो ये है बच्चों, राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का पहला कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य क्या होता है, अपनी प्रजा की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। और राजा ने जिस समय उसके राज्य में अकाल पड़ा तो अपनी प्रजा की बिल्कुल भी सहायता नहीं की, वो दान देने से भी मुकर गया, है ना, तो राजा गलत था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। तो राजा अपने भंडार गृह से लोगों में अनाज बांट सकता था, वह गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे भविष्य में अकाल की नौबत ही ना आए। अब बच्चों आता है पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, पूर्व एक दिशा और पूर्व पहले। आप ऐसे ही कुछ और शब्द नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, इसका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो बच्चों ये शब्द जो हैं
ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर, यानी ये अर्थ इनके अलग अलग है। अब देखिए, जैसे जल है, तो जल वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया, जल यानी पानी, है ना। वर्षा जब होती है तो चारों तरफ पानी पानी भर जाता है, जल भर गया। दूसरा है गर्म पानी गिर जाने से मेरा पैर जल गया। ये जलना क्या है, यानी जैसे किसी चीज से जल जाना, यानी उसमें दाहा होना, उसमें जलन होना, ये जलना उससे संबंधित है। उसके बाद है मन, आज मेरा मन बहुत उदास है ना। ये तो हो गया मन हमारा। और दूसरा हो गया, हमने आज 4 मन गेहूं खरीदे। ये मन बच्चों जो नीचे वाला है, जो गेहूं खरीदने के साथ है, इस वाले वाक्य में है, इसमें मन है नाप तोल का। जैसे कुंटल होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है ना, तो इसी तरीके से मन है ये नाप तोल का है। उसके बाद आता है आपका मगर, नदी में बहुत सारे मगर हैं, यानी मगरमच्छ हैं। और शीला ने बहुत कोशिश की मगर परीक्षा में उसे सफलता नहीं मिली। तो ये देखिए, शब्द वो ही है, लेकिन अर्थ इनके क्या है, अलग अलग है। अब बच्चों आता है, नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। पूर्व दिशा से क्या होता है, सूर्योदय होता है। और कहाँ छुपता है सूर्य, पश्चिम दिशा में। पूर्व से उदय को पश्चिम में अस्त होता है ना। तो इसमें 4 दिशाएं दी गई हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और उसमें आपका है कि घर के पास, स्कूल के पास। अब इसमें आपको ये बताना है कि तुम्हारे घर और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या क्या है। जैसे पूर्व दिशा में तुम्हारे घर के पास क्या है, और स्कूल में पूर्व दिशा में आपके स्कूल के पास क्या है। ऐसे पश्चिम जो दिशा पड़ती है आपकी, आपके घर के पास उस जगह पे क्या है, स्कूल में क्या है। ऐसे उत्तर दिशा आपके घर के पास पड़े तो उत्तर दिशा में क्या है घर के पास, स्कूल में क्या है। तो इसको आप बच्चों, इसको आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, ये हमें पता नहीं है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर के आसपास कौन सी दिशा में कौन क्या पड़ता है। तो इसको आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, किस तरफ आपका सड़क है, कहाँ मंदिर है, पार्क है, या आपका हॉस्पिटल है, बैंक है ना। तो इस तरीके से सब हमारे अड़ोस पड़ोस में सब होते हैं। तो आपको पता होगा किस जगह आपके कहाँ सड़क पड़ती है, कहाँ मंदिर, पार्क, मकान, गुरुद्वारा, है ना, मस्जिद, जो भी है आपके घर के आसपास, बैंक, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो भी है आपका, उसको आप लिखेंगे कौन सी दिशा में क्या पड़ता है, घर और स्कूल के पास। तो बच्चों, आपको ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।